हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल पे जो है डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल और जिसकी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए जो है अपने YouTube चैनल पे लेक्चर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के जो है वीडियोस और साथ में जो है कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के जो है मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, उनकी जो इंटरव्यूज हैं, उनको जो HR इंटरव्यू है, उनकी जो वीडियोज हैं उनको आपके सामने हम ला रहे हैं, जिससे कि आप अपनी जो है अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकें। अगर आप ऑन कैंपस की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके जो है आप अपनी सभी प्रिपरेशन को अच्छे से आप कर सकें। तो इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जब आप आएंगे तो आपको जो है हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियोस की जो सीरीज है, अगर आप उसमें जाते तो आपको जो काफी सारी मैकेनिकल की कोर कंपनीज के जो है आपको उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंटरव्यूज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो आपको जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं आजकल, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की, और उसमें जो है आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का जो सिलेबस है उस पैटर्न पे जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको कंपनीज के और जो है हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की अगर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो आपको है मेरे बैकग्राउंड में आपको जो है दिखाई दे रही होगी प्लेलिस्ट, तो आप जो है इन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, मशीन ड्राइंग, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैड कैम और ऑटोमेशन आपका जो है उस पर मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग साइंस पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक मशीनरी। तो जो मैकेनिकल के कोर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो अगर आप और प्लेलिस्ट में अगर नीचे जाएंगे तो आपको जो वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के आपको जो वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको मेरे बैकग्राउंड में जो है दिखाई दे रही होगी। और इसके साथ साथ जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे अभी तक जो है मोर देन 30+ कंपनीज के जो है इंटरव्यूज जो है आपके सामने रख सके। उनके जो HR इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके साथ साथ जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उन सभी की वीडियोस जो है हम आपके सामने ला चुके हैं। मोर देन 30+ कंपनीज के जो टेक्निकल इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनकी वीडियोस। और आज जो है हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर करें, जिससे कि आपका तो उसमें बेनिफिट हो ही हो, साथ में आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको भी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिल सके। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम टाटा स्टील कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको लेके बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है उसका जो HR टेक्निकल इंटरव्यू है उसको हम बात करेंगे। HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका फील्ड से, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। उसके साथ साथ जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल सीरीज हो गया, उसके बाद जनरल एबिलिटी हो गया, आपका जनरल स्टडी हो गया। तो इन सभी से भी जो है आपके जो रिटन टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन पेपर में जो है इन सभी टॉपिक से भी जो है क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो उसमें आपका जो है आपका जनरल स्टडीज हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और साथ में आपका जो कोर आपका जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो जो राउंड 1 है उसमें आपको सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन टेस्ट कर लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सबसे पहले आपको जो है उस टेस्ट को जो है क्लियर करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं राउंड 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो राउंड 2 में जो बच्चे राउंड 1 को जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर वो बच्चे जो है राउंड 2 के लिए जाते हैं। और जब कंपनी उनको अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तब वहीं पर ही आपका जो है बाकी के जो राउंड्स हैं वहीं पर ही होंगे।
तो जो राउंड 2 है उसमें सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपनी पहले इसलिए कर लेती है जिससे कि जो है ऐसा ना हो कि बाद में किसी को सेलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए पहले जो है कंपनी जो है प्रीवियस टाइम्स में जैसे चलता आ रहा है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्निकल इंटरव्यू से पहले आपका जो है होता है। उसमें जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इवन कि जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है आपका जब आप रिटर्न टेस्ट देने जाते हो, एडमिट कार्ड भी जो आपको संभाल के रखना होता है। तो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उससे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो राउंड रहेगा उसमें जो है आपको अपना एडमिट कार्ड, अपने आधार कार्ड, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, आपके जो पहचान से, आपके आईडी से रिलेटेड और आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब आपको जो संभाल कर रखना है। और जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका सबसे पहले जो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका जो भी वो आपके पास अपने आईडी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, साथ में अपने क्वालिफिकेशंस के, एडिशन क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको जो है मार्कशीट्स वगैरह सब अपने साथ जो है वहां पर लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो राउंड है ये आपका टेक्निकल राउंड से पहले होगा राउंड, जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जो आप उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो ये था आपका राउंड 2। चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद जो फिर आप जाएंगे एचआर और टेक्निकल राउंड के लिए। तो जो एचआर और टेक्निकल राउंड आपका रहने वाला है उसमें पैनलिस्ट होते हैं आपका एटलीस्ट 3 to 4 या फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कंपनी जो है कितने पैनलिस्ट को जो है बिठाना चाहती है वहां पर। तो उसमें आपका एचआर से जो होंगे वो भी रहेंगे, साथ में जो आपका मैकेनिकल कोर से हैं इंटरव्यूअर वो भी वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, और 1 by 1 जो है फिर आपको वहां पर बुलाया जाएगा और आपका जो है आपसे जो है उसमें क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है थर्ड राउंड होगा। इस एचआर टेक्निकल राउंड के बारे में हम डिटेल में आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। जब आपका नेक्स्ट राउंड जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका मेडिकल टेस्ट का। जब आपका टेक्निकल और एचआर कंप्लीट हो जाएगा और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका जो लास्ट राउंड रहेगा आपका मेडिकल। तो फिलहाल लास्ट राउंड आपका सेम डे उसी दिन जो है आपका वो मेडिकल टेस्ट भी वहां पर करवा लेंगे, और मेडिकल टेस्ट के बाद जो है फिर फाइनली आपका जो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक जो मैंने आपको जो बताया था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, जिसमें कि मैंने आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक का कंप्लीट बताया। लेकिन इसमें जो मेन जो पार्ट है मैं बात करने जा रहा हूं, इसमें आपको एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू वाला जो पार्ट है उसको हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बताने जा रहे हैं आपको कि अभी तक जो है आपका टाटा स्टील में जो है टेक्निकल से, एचआर से किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जाहिर सी बात है आप फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यूअर्स के सामने रहेंगे और जॉब सीकर जो है वो इंटरव्यूअर्स के सामने रहने वाला है। तो उसके इसमें जो है फाइनली सबसे पहले जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यही क्वेश्चन आपसे पुट अप होने वाला है। तो आपको जो एक अपने बारे में बताना है और अपनी स्कूलिंग लाइफ को वहां पर बताना है विद परसेंटेज, और साथ में अपनी जो एकेडमिक आपकी जो रही है ग्रेजुएशन में आपको वो सारी जो है कंप्लीटली वहां पर एक्सप्लेन करके जो है आपको बताना है। साथ में जो एडिशनल आपने किया है उसको भी आपने उनके सामने रखना है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, आपका जो रेज्यूम है वो उनके सामने रहेगा। तो जाहिर सी बात है रेज्यूम में आप वही चीज रखें जो आपको, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है। इवन की हॉबीज तक आप अपनी वही रखें जो कि आपको अपनी हॉबीज अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे की हॉबीज आप अपने उसमें रेज्यूम में मेंशन कर दें और फिर वो वहां से कुछ पूछने लग जाएं और आप उसमें अनिल बटा आपका 0 रहे तो कोई फायदा नहीं होगा उसमें आपकी नेगेटिविटी होगी शो उनके सामने। तो इसलिए जो आपको अच्छे से आता है अपने रेज्यूम में आप उसी चीज को मेंशन करें। तो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन आपने टेल अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन रहने वाला है, और उसके साथ साथ आपके रेज्यूम को भी देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा उसमें जो एचआर से है वही आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ये टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड।
तो आपको उसमें जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, उसमें सिर्फ आपको अपने बारे में, अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेज की जो पूरी लाइफ है उसको, जो आपने ग्रोथ है आपकी, उसको आपने बताना है एजुकेशन को लेकर के। उसमें अपनी फैमिली एटमोस्फेयर के बारे में कुछ नहीं बताना है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर फैमिली ये बैकग्राउंड, तो तब आपने उस क्वेश्चन को वहां पर जो एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन उनकी है, तो वो आप वहां पर फिर उनको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपसे होगा, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, अभी कोई आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो आप हो सकता है आपसे पूछ ले कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप बताइए मैकेनिकल के जो आपके बेस्ट हों। ठीक है ना, और हो सकता है कि बोलते कि 5 सब्जेक्ट बताइए जो आपके बेस्ट हों। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट हैं आपके, तो 2 तो आप रखिए कम से कम, और सीरीज में आप बना लीजिए कि कम से कम। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 से ज्यादा पूछ लेते हैं कि बताओ 5 सब्जेक्ट बताओ आपके मैकेनिकल में कौन कौन से अच्छे हैं, फिर मैक्सिमम तो 2 सब्जेक्ट ही पूछे, लेकिन इंटरव्यूअर्स हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पूछा भी गया है पहले कभी कि मैकेनिकल के 5 बेस्ट सब्जेक्ट बताइए आप अपने, तो वहां पर आपको सीरीज में बताना होगा। और 2 सब्जेक्ट तो कम से कम 2 सब्जेक्ट तो अपने आप अच्छे रखे मैकेनिकल कोर्स से, क्योंकि जब स्टार्टिंग करेंगे तो जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं वो वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो, जैसे कि प्रीवियस टाइम में पुटअप हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग्स। तो बियरिंग्स की जो टाइप्स हैं उनको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो बियरिंग हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, तो वहां पर आपको 1 बाय 1 जो टाइप्स ऑफ बियरिंग्स हैं उनको बताना है, सिर्फ उनके नाम बताने हैं आपके इसमें। अगर उसमें से किसी को पूछना है कि इस टाइप की बियरिंग का बताइए तो अलग बात है, अदरवाइज जितना पूछा है उतना ही आप जवाब दें। कि टाइप्स ऑफ बियरिंग पूछा तो बियरिंग से टाइप्स आप बता दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें रहा है कि जो इम्पैलर होता है उसका जो इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर को जो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको उसमें पेपर देख करके जो है पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि अगर कोई इम्पैलर है, इम्पैलर जो है उसका आउटसाइड डायमीटर निकाला और उसका इनसाइड डायमीटर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम्स में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पूछा गया है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन को रखा गया था कि जब इंटरव्यूअर ने जो है अपने सामने 4-5 गियर जो है अलग अलग तरह के रखे हुए थे, और उसमें पूछा कि बताइए कि ये गियर इस गियर का क्या नाम है। तो उसमें आपका जो स्पर गियर था, हेलिकल गियर था, डबल हेलिकल गियर था, वार्म एंड बॉम्ब व्हील था। तो वहां जो है नंबर ऑफ गियर्स अगर रखे होंगे तो वहां पूछा जा सकता है आपसे। और जैसे कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया कि ये नंबर ऑफ गियर्स रखे हैं तो इनके नाम बताइए किस गियर का क्या नाम है। और साथ में पूछा व्हाट इज गियर, गियर में और पुली में जो है क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। जो आपका बीओएफ मतलब बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस और आपका ईएफ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो इसका आप बिल्कुल सटीक और सोच समझ के एटलीस्ट 1 to 2 डिफरेंस आपको वो बताने हैं बीओएफ और आपका ईएफ के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी जो पुटअप हो चुका है लास्ट टाइम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्वेश्चन रखा गया था कि व्हाट इज ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से आप क्या समझते हैं, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे ब्लास्ट फर्नेस को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको जो प्रॉपर टेक्निकल टर्म में इसको डिफाइन करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि जो आपका जो ब्लास्ट फर्नेस का जो ऑपरेशन है, आयरन को मेल्ट करने का जो प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझाना, एक्सप्लेन करना है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको मेल्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, उसको एक्सप्लेन करके वहां पर उनको समझाना था। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था लास्ट टाइम्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज कपोला। तो कपोला फर्नेस क्या होती है और कपोला फर्नेस और आपका जो ब्लास्ट फर्नेस है उन दोनों में
क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जो है पूछा जा चुका है, तो आपको इस पे भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और कपोला फर्नेस की जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको अब अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि कपोला फर्नेस और आपका ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर जो काफी बार जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो आपको दोनों फर्नेसेस के बारे में, उनके ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से पूछा गया था। मटेरियल साइंस से जो आयरन कार्बन डायग्राम है, उस आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करवाया गया था, और उसमें जो है जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो पियराइट और आपका जितने भी उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी, उन सभी स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करा के पूछा गया था उनके बारे में। तो आयरन कार्बन डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम से भी जो है, और आपका ट्रिपल टी डायग्राम, आपका सीसीटी कर्व डायग्राम, जो ट्रिपल टी कर्व डायग्राम है, सीसीटी कर्व डायग्राम है, और आपका जो आपका आयरन कार्बन डायग्राम है, ये तीनों जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ें, मटेरियल साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट द आइसोपेस्टिक प्रोसेस। जो आइसोपेस्टिक प्रोसेस होता है वो किस टाइप का प्रोसेस होता है। तो आइसोपेस्टिक प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन करके जो है बताना है, उसमें डिफाइन करना है उसको। हो सकता है डायग्राम भी ड्रॉ करा के आपसे पूछ लें आइसोपेस्टिक प्रोसेस में जो है कैसे उसका कर्व जो है उसका डायग्राम जो ड्रॉ होता है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द आइसोपेस्टिक प्रोसेस, तो आपको उसके बारे में जो है आपको पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम पुट अप हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको देखना है कि जो प्रोजेक्ट है उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऊपर आई बटन पे जो है एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर आप जाएंगे तो जो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अलग से डाली हुई है कि इंटरव्यू में प्रोजेक्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए वो वीडियो है, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट पे जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो प्रोजेक्ट पे जो है आपका टाटा स्टील भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो इंटरव्यूअर है आपके, जब आप फर्स्ट टाइम समझ जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लेने के बाद जो डायरेक्ट वो आपके प्रोजेक्ट पे जाते हैं कि अपने प्रोजेक्ट से आप जो बताइए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है क्या टाइटल क्या था। तो इवनली आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेसिक क्वेश्चन प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था वो था आपका जो आपने जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की है तो उसके ऊपर जो है मैं आगे जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा डिटेल में कि इंटर्नशिप जो आप करते हैं उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट के लेकर के जो है बेसिक क्वेश्चंस उसके आप सामने रखे हैं, तो उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है उसको लेके मैं जो एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के किस किस टाइप के जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो टाटा स्टील में भी जो आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो आपने की है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग को भी अच्छे से पढ़ कर जाएं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पूछा गया था आपने चाहे डिप्लोमा से अगर आप बीटेक से हैं, क्योंकि आपका एईटी और आपका जेईटी के लिए जो आपका रहता है इंटरव्यू, तो उसमें आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसका भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने जो की है उसके बारे में भी क्वेश्चन पुट होता है, क्वेश्चन आज फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी की है 4 वीक की, 6 वीक की या 8 वीक की, तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आपने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, जो वहां वर्क किया है उसको अच्छे से आपने अपने माइंड में सेट रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसमें आपका व्हाट डू यू नो अबाउट द बैकलैश इन गियर। जो बैकलैश होता है टू मीटिंग गियर्स के बीच में, उसको लेके क्वेश्चन पड़ा है व्हाट डू यू नो अबाउट द बैकलैश इन ए गियर। तो बैकलैश की जो टर्म है उसको अच्छे से टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आपको जो उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है उसको। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है बैकलैश को लेकर के, तो इसका आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से इसका जवाब देना है। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन भी जो पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसमें पूछा गया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका सक्शन जो होता है, जो सक्शन प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो किस टाइप का होता है, वो एज ए नेगेटिव होता है कि या वो पॉजिटिव सक्शन होता है।
वो नेगेटिव सेक्शन में आता है कि पॉजिटिव सेक्शन में आएगा आपका। तो ये चॉइस देके पूछा गया था कि इसमें आपको बताना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो सब जब सेक्शन होता है वो तो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शटडाउन मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जो शटडाउन मेंटेनेंस है और जो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट जो आपको वहां बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था लास्ट टाइम कि जो आपका शटडाउन मेंटेनेंस होती है और जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं उसमें पूछा गया था कि जो ग्रेफाइट है और डायमंड है दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो आपका ग्रेफाइट है और डायमंड है दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और क्यों स्ट्रॉन्ग है। ओके तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे रिलेटेड था कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ग्रेफाइट और डायमंड में उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि दोनों में कॉमन है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है लास्ट टाइम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। मटेरियल साइंस और मेटलर्जी में दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट जो आपको वहां पर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मटेरियल साइंस है और आपका जो मेटलर्जी है दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम में पूछा जा चुका है। और इसके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो एचआर इंटरव्यू जो बैठे हुए थे वो भी सारा कुछ वहां पर जो आप जवाब दे रहे हैं, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा है वो सब वो देख रहे थे। इसके बाद जो है फिर उन्होंने अपने जो है कुछ क्वेश्चंस वहां पर पुटअप किए। तो उसमें जो शुरू में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो उसके बाद जो फिर अगला क्वेश्चन जो उनका रहा अगेन दोबारा फिर एचआर में, तो उसमें था व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। ये आप जरूर अपना एक जगह लिख लें। और ऐसा होना चाहिए जब आपका कि उसमें जो आपका जॉब पे कोई इफेक्ट ना हो उसका, या फिर आपके जो है उस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की कोई नेगेटिव आप जो है कि अपना अगर है तो आप बता सकते हैं, और जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप बता सकते हैं। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरव्यूअर ने पूछा है, उसमें पूछा था जो एचआर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर लेटेस्ट अचीवमेंट। तो आपकी जो लेटेस्ट अचीवमेंट रही है भी लेटेस्ट की बात हो रही है। तो आपका जो ग्रेजुएशन में अगर आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट रही है तो उसको आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन भी जो है पुटअप हो चुका है इस टाइप का। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि आप जो है टाटा स्टील क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें आपको ये इंडिविजुअल अपने थॉट के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है कि आप टाटा स्टील क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका आप ही बेहतर रेस्पॉन्स आप दे सकते हैं क्योंकि आप वहां उस टाइम इंटरव्यू की सीट पे बैठे हैं। तो आपको ही वहां पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहां देना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप टाटा स्टील क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें था कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टाटा स्टील कंपनी। आप टाटा स्टील कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, क्या नॉलेज आपको है टाटा स्टील कंपनी के बारे में। तो आप जब भी किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाए, मैं कॉमन बता रहा हूँ कि जब भी किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या ऑन कैंपस में कोई कंपनी आ रही है उसमें आप जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप उनकी वेबसाइट पे जाकर जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए कंपनी क्या काम करती है, क्या कंपनी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो कंपनी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है। तो वो सब आप थोड़ा सा जरूर बेसिक आप पढ़ के जाए जिससे कि उनको लगे कंपनी के बारे में जो जॉब सीकर उसको नॉलेज है। ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखें। ओके, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस से काफी हेल्प मिली होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको जो मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर जो है कुछ ई बुक्स भी हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। आप उन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। एक खास बात आप ध्यान जरूर रखें, जो भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो कोई भी एमसीक्यू आप पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखें उसको रटना नहीं है, उसको समझना है आपको। क्योंकि जब कहीं कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं पर मिले, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें और जो ऑप्शंस हैं, जो आपका राइट आंसर है वो उन ऑप्शंस में रहेगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को वो
चेंज कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको पजल किया जा सके। तो इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं एमसीक्यू में, तो उसको रटे नहीं, उसको अच्छे से पढ़ें, समझें कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो जब आप समझें क्वेश्चन को, उसके आंसर को आप अच्छे से आप जब समझ के याद करेंगे, तो आपको जब एमसीक्यू के जब किसी टेस्ट में आप जाएंगे, वहां पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ के कुछ समझ में जरूर आएगा, कि क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज होती है और वो ऑप्शन भी आपको वहां दिखाई देगा, तो बाकी सारे ऑप्शन सब कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अपने राइट आंसर पे जो है आराम से उसको आप टिक लगा देंगे या फिर उसको सर्कल कर देंगे, जैसे तो वहां पर ऑप्शन आपको फिलअप करने के हिसाब से। तो इसलिए जो भी आप तैयारी करते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आपको उसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बहुत सोच समझ के डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ करके थ्योरेटिकल पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू प्रिपरेशन आप करिए, जिससे कि आपकी बेटर तैयारी आप हो सके। तो आपको अमेजोन पे जो बैकग्राउंड कुछ ई बुक्स आपको दिख रही होंगी, तो ये ई बुक्स जो है अमेजोन पे अवेलेबल हैं, जिनको कि आप ले सकते हैं और अपनी जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।